हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर जो है प्रॉपर लेक्चर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने उसका मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसकी प्रोसेस जो है वो डिस्कस की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हमारा जो संगठन है वो कितने टाइप्स का होता है। नॉर्मली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके मीनिंग को क्लियर करने के बाद आपको बहुत ही आसानी होगी, आप इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बना सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे आज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इसे हिंदी में कहा जाता है औपचारिक संगठन। ठीक है, और इसे कहा जाता है अनौपचारिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो बेटे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा वो होगा जिसमें फॉर्मेलिटी होगी। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, जिसमें पोस्ट के हिसाब से हम लोगों को जो है वो काम दिया जाएगा। अगर मतलब इस वर्ड से हम लोग इसको क्लियर करना चाहें। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे किसने बनाया। तो हम ये कहेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट टू अचीव अ गोल। ठीक है, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक संगठन का जो निर्माण है वो कौन करता है, प्रबंध करता है, ताकि जो भी हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है संस्था का, हम उसे जो है वो प्राप्त कर सके। इसे कहा जाता है औपचारिक संगठन। अब औपचारिक संगठन में और क्या क्या होता है वो आपका क्लियर होगा इसकी फीचर्स के बेस पर, इसकी विशेषताओं के बेस पर। तो मैं ये बोलूंगी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये किसके ऊपर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन रूल्स। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। इट इज deliberated, created, sorry, deliberate, place on organizational chart। अब देखो बेटी, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे जो उसके मीनिंग को आप जो है जल्दी ही आपको क्लियर करेंगे। फर्स्ट मैंने क्या लिखा, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स, कि ये कुछ नियमों पर आधारित होता है। अब नियम है तो इसका मतलब इसमें पर्सनल बात तो होगी नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पर्सनल। ठीक है, स्टेबल। अब इन वर्ड्स से मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स, कि ये कुछ नियमों पर आधारित होता है। देखो बेटे, जो भी हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें पहले से ही जो हमारे रिलेशंस हैं, ठीक है, जो नियम हैं वो क्लियर कर दिए जाते हैं। सबकी अथॉरिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबके अधिकार, सबके उत्तरदायित्व पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। सबको ये बता दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है, आपका बॉस कौन है, आपको रिपोर्ट कौन करेगा, ठीक है, किसे आपको रिपोर्ट करनी है, ठीक है, और आप जो है फ्रीली रूप से
किसी से भी डायरेक्टली जो है वो कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। जो आपको चार्ट के अंदर लेवल्स दे दिए गए हैं, आपको उन्हीं लेवल्स को पार करके ही अपने टॉप लेवल के ऑफिसर से जो है वो बात करनी है। मतलब नियमों के बेस पर ही ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जिसके अंदर आपको जो है प्रॉपर डिसिप्लिन में रहकर ही इसे जो है चलाना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। अब काम का बंटवारा, ये संगठन आधारित होता है काम के बंटवारे पे। और ये जो काम का बंटवारा है, किसके बेस पे किया जाएगा काम का बंटवारा? स्पेशलाइजेशन के बेस पर, श्रम विभाजन के बेस पर। मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करने में एक्सपर्ट हो, उसे हम लोगों ने वही काम देना है, ठीक है। उसके बाद है डेलिब्रेटेड क्रिएटेड, मतलब इसको हम लोग खुद जानबूझकर बनाते हैं। मतलब हमने खुद ही जो है वो एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के अंदर हमने पोजीशन के बेस पर सबकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम का बंटवारा किया है। तो मतलब ये अपने आप नहीं बनता, हमें इसे खुद जो है वो बनाना पड़ता है। प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, चार्ट का मतलब होता है कि कंपनी के चार्ट को अगर आप देखें तो सबसे पहले जैसे कंपनी के सीईओ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चेयरमैन आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे पहले सीईओ आ गए, ठीक है, देन हम लोगों के चेयरमैन वगैरह आ गए। उसके बाद हमारे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे सुपरवाइजर आ गए, फोरमैन्स आ गए, वर्कर्स आ गए, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती जा रही है कि ये इसका बॉस है, ठीक है, इसको रिपोर्ट करनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है वो चेयरमैन को रिपोर्ट करनी है। तो एक तरीके का ये चार्ट है। चार्ट के बेस पर ही हम लोग जो है सबको काम देते हैं, सबकी अथॉरिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करते हैं। मतलब इसमें इंटर रिलेटेड हर चीज है। मतलब सब जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी संबंध हैं, उनको पहले से ही क्लियरली डिफाइन किया जाता है। उसके बाद इट इज इम्पर्सनल, इसमें किसी की भी पर्सनल फीलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता। यू हैव टू ओबे द रूल्स, आपको नियमों का पालन करना है। यू हैव मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको संस्था में अनुशासन का पालन करना है। तो मतलब ये पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, अव्यक्तिगत है। इट इज मोर स्टेबल। एक नंबर में क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा संगठन हमारा स्टेबल होता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा स्टेबल माना जाता है, स्थिर माना जाता है, ठीक है। अब ये तो बात हुई थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम अगर दूसरी साइड की बात करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होगा, तो हिंदी में इसको कहा जाता है अनौपचारिक संगठन, ठीक है। अब अनौपचारिक मतलब जिसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कैसे बना, मतलब क्या है इसके अंदर? तो हम ये कहेंगे कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पर्सन्स। कि अनौपचारिक जो संगठन है वो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उसका एक जाल है। मतलब यहाँ पर जो है वो एक तरीके के सामाजिक जो संबंध हैं, सोशल जो रिलेशंस हैं, वो हमारे इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है, वो हमारे स्थापित होंगे। अब कैसे होंगे? देखो, आप मान लीजिए किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, वो आपका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको काम दिया गया, आपको रूल्स बताए गए, आपको अथॉरिटी, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया। लेकिन जब वहां आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपको आपके अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिनके साथ आप अपने घर की, किसी मूवी की, किसी क्रिकेट मैच की कोई ना कोई बात जो है वो आप डिस्कस करते हैं। तो आपके जो रिलेशनशिप रहते हैं वो कह सकते हो कि इनफॉर्मल हो जाते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं, अपने हम रिलेटिव से बात करते हैं। तो ये जो हमारा संगठन था ये बना कैसे, आपके रिश्ते कैसे बने जब आपने वहां जॉब की? तो मतलब इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर आप जॉब करने आते ही नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते ही नहीं, तो आपके जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश नहीं होते, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये तो हमने जानबूझकर स्थापित किया था, लेकिन इसे जो है हम लोग जानबूझकर स्थापित नहीं करते, ये अपने आप ही हो जाता है। हम कहीं पर भी जब जॉब करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भाई हाँ भाई हम इससे बात करेंगे या नहीं करेंगे, वहां जाते ही हम लोगों के आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, हमारे अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं। तो हम ऐसा कुछ दिमाग में पहले लेकर नहीं आए थे कि भाई जो है हमने रिलेशंस बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो जहां पर भी हम इकट्ठे काम करते हैं वहां पर हमारे जो रिलेशंस है वो ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इट इज पर्सनल, अभी हमारा पर्सनल भी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सामने वाले की जो फीलिंग्स है उसका जो है वो ध्यान रखते हैं। नोट स्टेबल, अब ये ज्यादा स्थायी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि स्थायी इसलिए नहीं होता, आज एक व्यक्ति अगर किसी ग्रुप में इंक्लूड है, मे बी वो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक या कुछ टाइम के बाद वो किसी दूसरे ग्रुप में इंक्लूड हो जाए, तो मतलब इसमें जो एक स्थायित्व होता है, एक स्थिरता होती है, वो हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि नो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पर आप किसी से भी जब चाहे, जैसे चाहे, जिस मुद्दे पर चाहे बात कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी नियम के अंदर बंधे हुए नहीं हो, ठीक है। आपका जहां दिल करे, जिससे दिल करे, आप उससे जो है आराम से जो है वो बातचीत कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जो नियम है वो हमारा नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको अब डिफरेंस बनाना हो तो इन्हीं पॉइंट्स को देखकर, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं को देखकर आप इनके अंदर जो डिफरेंस है वो बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये मीनिंग भी हो गया, फीचर्स भी हो गए और इनके बीच में जो है हमारा डिफरेंस भी हो गया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।